नमस्कार दोस्तों, मैं स्थितु राठौर अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय स्थितु सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे क्लास में साधारण ब्याज का ये 6वां क्लास होने वाला है और अब एक क्लास और आपका बाकी बचा हुआ है। लगभग इसके बाद फिर आपका पूरा लगभग साधारण ब्याज का जितना कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। साधारण ब्याज का कोर्स आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, बस एक क्लास बचा हुआ है। तो आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और इस क्लास के बाद आपका जो साधारण ब्याज का कोर्स है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सर, आज मैं आपको कुछ विशेष टाइप की किस्त के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ स्पेशल टाइप की किस्त के बारे में बताऊँगा। तो आप लोग इस किस्त को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिए। जैसे भाई सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण समझाऊँगा, तब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू होंगी। बहुत एक छोटा सा उदाहरण देखिए। जैसे हम आपसे यहाँ पर कहें, एक बहुत लॉजिकल उदाहरण आपसे मुझे समझाना है, केवल आप ध्यान से समझते जाइएगा। जैसे एक बात बताओ, जैसे एक आदमी के खाते में 4,000 रुपये, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है बेटा, 4,000 रुपये हैं और बेटा ये 10% ब्याज देता है और एक साल में ब्याज कितना बनेगा इसका? अगर देखेंगे तो 400 ब्याज बनेगा। एक साल में कितना ब्याज बनेगा? 400। और अगर मैं कहूँ कि 4 वर्ष तक ब्याज देता है, तो 4 वर्ष का ब्याज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप एक बात कहेंगे सर कि एक साल का 400 है तो 4 साल का ब्याज कितना बोलोगे? 1,600 रुपये। आप ऐसे ही तो बोलोगे सर। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये चीज़ आपके सामने मैंने डायरेक्ट लिख दी। अब इसी चीज़ को अगर आप थोड़ा एक क्लियर तरीके से देखना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि पहले साल फर्स्ट ईयर 400 मिलेगा, फिर 4,000 पे सेकेंड ईयर, $400 मिलेगा, फिर आप 4,000 पे तीसरे साल 400 रुपये लेंगे ब्याज, फिर 4,000 रुपये पर चौथे साल 400 लेंगे ब्याज। तो ये बताओ टोटल अगर आपका ब्याज बनेगा तो टोटल ब्याज आपका कितना बनेगा? 1,600 रुपये। बताओ बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये आपके सामने मैंने सवाल को विस्तार पूर्वक बताया। पहले साल 10% 400, दूसरे साल 10% 400, तीसरे साल 10% 400, चौथे साल 10% 400। अच्छा, इस सवाल में एक विशेष बात है कि मूलधन चारों साल में 4-4 हज़ार है। ठीक, अब अगर मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात कहने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा सर, बहुत स्पेशल बात है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 4,000 रुपये का किस दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना? 1,600। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सभी लोग समझिएगा। 4,000 रुपये का किस दर से 4 वर्ष का ब्याज 1,600 है। तो आप दर कैसे निकालोगे ये बात समझिएगा। आप क्या करिएगा, बहुत एक लॉजिकल और दिमाग वाला खेल दिखाते हैं। 4,000 रुपये एक साल में बनते और अगर आप 4,000 को 4 साल तक चलाओगे तो 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 कितना हो गया? 16,000। तो आपका ये जो 1,600 ब्याज होगा वो किस पर होगा? 16,000 पर। 0 0 0 0 गुणा 100 कर लीजिएगा। इससे यहाँ पर 16, ये 16,000 है। ठीक, तो 2 ही 0 कटेंगे, ये इससे कट गया और यहाँ पर कितना है? 100। तो 1 0 ये कटा और 16 कट गया, तो दर कितनी आ गई है? 10%। बताओ बात समझ में आई कि नहीं?
बहुत आराम से इस बात को समझ लीजिएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा सर, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे हम मान लो बहुत एक छोटा सा प्रश्न आपको समझाते हैं, केवल आप ध्यान से समझते जाइएगा। जैसे हम कहें 5,000 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज, 5,000 रुपये के 3 वर्ष का ब्याज 1,200 रुपये है, तो दर ज्ञात करें। तो आपको करना क्या है ये बताओ। 5,000 रुपये अगर 3 साल चल गए तो 5,000 रुपये से ये कितने बन गए? 15,000 रुपये। और ब्याज कितना देना है? 1,200। दर पूछिए गुणा 100। बेटा 0 0, ये 0 ये 0, इससे ये कट गया। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 चौको 12, 4 दूनी 8। दर कितनी आ गई? 8%। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, यस या नो में जवाब दीजिएगा। समझ आया कि नहीं आया? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्योंकि आगे जो सवाल बताने वाले हैं मेरे भैया, वो सवाल आपका दिमाग का दही कर देगा। केवल एक है सवाल, फिर आप कहोगे कि पता नहीं कैसे लगाए हैं सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत आराम से समझो। अब देखो एक सवाल और समझाते हैं, इसको हटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रखा है एक व्यक्ति 5,000 रुपये, एक व्यक्ति 5,000 रुपये बैंक में जमा करता है, 2 वर्ष बाद 2,000 रुपये निकाल लेता है। 2 वर्ष बाद 2,000 रुपये निकाल लेता है। कुल 6 वर्षों के बाद उसे 1,100 रुपये ब्याज के रूप में मिला, तो दर ज्ञात करें। अब देखो एक लॉजिक समझाएंगे, बहुत आराम से समझना लॉजिक को। 6 साल का मैटर है, शुरू में 5,000 जमा किए, 2 साल बाद 2,000 रुपये निकाल लिए गए। तो ये बताओ आपने जब 5,000 रुपये जमा किए होंगे तो पहले साल आप 5,000 पे ब्याज पाओगे, दूसरे साल भी 5,000 पे ब्याज पाओगे, क्यों भाई? लेकिन तीसरे साल के बाद जब आप 2,000 रुपये निकाल लोगे तो 3,000 रुपये ब्याज मिलेगा यहाँ, 3,000 पे ब्याज मिलेगा यहाँ, 3,000 रुपये पे ब्याज मिलेगा यहाँ, और 3,000 रुपये पे ब्याज मिलेगा यहाँ। मतलब 2 साल के बाद आगे के 4 साल तक तुम्हें इस पैसे पर ब्याज मिलेगा। ध्यान देना। और टोटल कुल मिला के तुम्हें 6 साल बाद ब्याज मिला है 1,100 रुपये। तुमसे पूछी गई है कितनी? दर। तो देखो दर निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका, 5 5 10, और यहाँ पर 3 3 6 4 6 3 9 3 12, 12 और 10 कितने? 22। बेटा 1,100 ब्याज मिल रहा है किस पर? 22,000 पर, गुणा 100। बेटा 0 से ये 0 कट गई, ये 0, ये 22 5 110। बताओ दर कितनी आ गई? 5%। बताओ लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया तरीके से समझ में आया? कहीं कोई कन्फ्यूजन हो गया हो तो बताइए सर। क्लियर है? पहले 2 साल तक 5,000 पे ब्याज मिलेगा, आगे के बाद फिर आगे 3,000 3,000 3,000 3,000 पे ब्याज मिलेगा।
तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 22,000 पे ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1100। दर बनी कितनी यहाँ पे? 5%। जब आप इस प्रकार से सवाल लगाते हो तो सवाल लगाने में यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब मैं आपको किस्त के सवालों पे ले चलता हूँ, तो आप लोग किस्त के सवालों को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिए। देखते हैं भाई कितने लोग आप मेरे सवाल को समझ पाते हो। प्रश्न में दिया गया है यहाँ पे, बहुत छोटे से प्रश्न से शुरुआत करते हैं। इन्होंने कहा है एक व्यक्ति 900 रुपए का कर्ज एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर लेता है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 900 रुपए का कर्ज एक निश्चित साधारण ब्याज पर लेता है। ठीक, वह इसे 100 रुपए की 10 मासिक किस्तों में अदा करता है। प्रश्न ये है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। ब्याज की कैसी दर ज्ञात करो? वार्षिक दर ज्ञात करो। एक बार तो आप लोग कम से कम इसमें प्रयास कर ही लो। इतना तो प्रयास कर लो कि थोड़ा सा प्रयास करो तो कम से कम हमें लगेगा कि हाँ ठीक है यार। हाँ बेटा, सभी लोग एक बार प्रयास करिए भाई। एक क्लास और होगी साधारण ब्याज की मंडे को, उसके बाद साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। आज किस्त का मैं एक हिस्सा आपको पढ़ा दूंगा, एक हिस्सा मंडे को पढ़ाऊंगा। केवल शशांक ने आंसर दिया, लेकिन शशांक तुम्हारा आंसर गलत है बेटा। तुम्हारा भी पारुल गलत है। अब देखिएगा, वही चीज़ आपको हम सिखाने वाले हैं। हाँ बेटा, 15 से ऑफलाइन कोचिंग खोल रही हैं भैया। फिलहाल इस सवाल को देखिएगा बहुत ध्यान से, सवाल को ध्यान दीजिए। आप ही लोग बताएंगे, देखिएगा सर ये बताओ कर्जा कितना लिए हो भाई? 900 रुपये, और 100 रुपये की 10 किस्तें दी हैं। कितने रुपए की? 100 रुपये की। कितनी किस्त? 10 किस्त।
तो बताओ कितना टोटल पे किए हो? 1,000 रुपये पे किए हो। अच्छा ये बताओ बेटा, ये ब्याज कितना बना? तो आप बोलोगे ब्याज 100 बना। अब बाकी सभी लड़कों के दिमाग में यही बात आ रही होगी कि सर इतना तो मैंने भी बिल्कुल सही सोचा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, मुझे सिर्फ एक बात का आपसे जवाब चाहिए कि भाई आपके ऊपर कर्जा 900 रुपये था, तो पहले महीने आपने 900 रुपये पर ब्याज दिया होगा, लेकिन अगले महीने भैया तुमने कितने रुपए चुका दिए हैं? जरा गौर से देखो, 100 रुपये की किस्त दे दी अगले महीने। तो ये बताओ अब तुम्हारे ऊपर कर्जा बचा कितना? 800। अब तुम अगले महीने 800 पर ब्याज दोगे, फिर इसके अगले महीने फिर तुम 700 पे ब्याज दोगे, फिर इसके अगले महीने तुम 600 पर ब्याज दोगे, फिर इसके अगले महीने तुम 500 पर ब्याज दोगे, फिर इसके अगले महीने तुम किस पर ब्याज दोगे? 400 पे ब्याज दोगे, फिर अगले महीने तुम 300 पे ब्याज दोगे, फिर इसके अगले महीने आप 200 पर ब्याज दोगे, फिर इसके अगले महीने बाद 100 रुपये पर ब्याज दोगे, और फाइनल यहाँ के बाद कहानी ख़त्म हो जाएगी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? कर्जा कितना लिए? 900। फिर हर महीना जब तुम 100 रुपये करके चुकाते जाओगे तो हर महीना तुम्हारा ब्याज देने वाला पैसा कम होता जाएगा। अब ये बताओ, अब अगर इतनी लंबी थ्योरी को तुम अलग अलग सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक साथ जोड़ लो, तो 9 8 17 7 24, 24 और 6 30, 5 35, 35 4 39, 39 3 कितना हो गया? 39 3 42, 42 2 44, 1 45। मतलब पूरा आप जोड़ोगे तो पूरा बन गया भैया 45,000। बताओ समझ आया कि नहीं? भाई यहाँ तक सबको समझ में ना आया हो तो पूछ लो, अगर कहीं किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो तुरंत पूछ ले। 45,000 बन गया। ब्याज कितना देना है? 100 ब्याज देना है। अब ये 100 ब्याज देना है 45,000 पर, कितने परसेंट? गुणा 100। बात समझना, तुमने किस्त कैसी दी है? मासिक। तो ये जो ब्याज निकला है ये कैसा है? मासिक। याद करो बच्चों, मासिक को वार्षिक में बदलना एक दिन सिखाया था। कैसे गुणा करते हैं? 12 से। भैया काट पीट लो, 0 0 0 0 0 0 5 निम 45, 5 से काटोगे भैया 5 दूनी 10। और यहाँ पर एक सेकंड कहीं कुछ जीरो तो बिल्कुल सही कटे हुए हैं। जरा एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। 9 1 10, 10 20, 10 30, 10 40, 5 45, ये तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपका अच्छा हाँ, ये 4500 होगा ना भाई, लेकिन बेटा ये 1000 हो रहा है, देखो 1000, हाँ सही है। तो ये 4500 होगा भैया, तभी हम कहें जीरो यार कुछ ज़्यादा कटे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा कैसे काटेंगे भाई। 2 जीरो काट लीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर जीरो काटने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे? 5 से काटेंगे, 5 निम 45, 5 दूनी 10, 3 तिरका 9 और 3 चौको 12। ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 80/3। आंसर आ गया 26 सही 2/3%। ये रहा आंसर आपका, ये आपका सही आंसर है। बताओ बच्चों समझ में आया सर? बिल्कुल ठीक है बेटा, 4500 ही होगा, वो गलती से 1 जीरो मैंने बढ़ा दिया था। तो तरीका आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया भाई?
आ गया भाई। चलो एक सवाल और आप लोगों को बताते हैं, बहुत अच्छा सवाल देखिएगा। तो जब ये सवाल पेपर में आते हैं भैया तो ये बहुत अच्छे सवाल होते हैं, तो इन सवालों को बहुत ध्यान से आप लोग एग्जाम में करेंगे। देखो इसमें एक और सवाल बनाया गया, वो इससे भी अच्छा बनाया गया। अच्छे का मतलब यह नहीं समझ लेना कि बहुत कठिन बनाया गया है। अच्छा, मैं आपको इन सवालों की ट्रिक भी थोड़ी बहुत बता सकता हूँ, थोड़ी बहुत, लेकिन पहले आप बेसिक जान लीजिएगा। बेसिक के बिना ट्रिक भी तुम्हारी काम नहीं करेगी भाई। लिखा है कि एक टीवी का मूल्य 9,000 रुपये। लिखिएगा सभी लोग। एक टीवी का मूल्य 9,000 रुपये है। और यह 2,200 रुपये के नगद भुगतान और यह 2,200 रुपये के नगद भुगतान तथा 1,400 रुपये की 5 मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। कितनी मासिक किस्तों पे उपलब्ध है भाई? 5 मासिक किस्तों पे उपलब्ध है। देखो शिवाजी, बड़ा लिख दिया है नंबर मैंने बेटा। पूछा है साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो भाई कैसे लगे। बिल्कुल ये सवाल पिछले सवाल का ही सगा भाई है, बस थोड़ा ध्यान दीजिए। आप दिमाग से मुझे एक बात बताइएगा, टीवी कितने रुपए का है? 9,000 रुपए का है। आपने दुकान पे डाउन पेमेंट कितनी की है? नगद भुगतान को क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। आपने 2,200 रुपये दुकान पे डाउन पेमेंट की है। ये बताओ, जब तुम 2,200 की डाउन पेमेंट कर दोगे तो अब तुम्हारे ऊपर कर्जा बचा कितना? 6,800 रुपये। और तुमने बेटा ये 6,800 रुपये को जो ये कर्जा है ये 1,400 की 5 किस्तों में दिया है। बेटा 1,400 रुपये की कितनी किस्तें? 5 किस्तों में तुमने ये पैसा पे किया, ठीक। अच्छा ये बताओ, 1,400 की 5 किस्तों का मतलब 7,000 आपने दिया है। ये बताओ, कर्जा था 6,800, तुमने दुकान पे किया है 7,000। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो इस सवाल का ब्याज बताओ, ब्याज कितना है? तो ब्याज आया 200। बताओ ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कॉमन सेंस लगाते जाना बहुत ध्यान से। जैसे पहले महीने तो तुमने 6,800 पे ब्याज दिया होगा, लेकिन अगले महीने जब बेटा तुम 1,400 पे कर दोगे तो अब तुम्हारे ऊपर कर्जा बचा कितना? 5,400। फिर तुमने अगले महीने 1,400 पे कर दिए तो अगले महीने कर्जा बचा 4,000। फिर तुमने 1,400 पे कर दिया तो अगले महीने कर्जा बचा कितना? 2,600। और फिर 1,400 पे कर दिए तो लास्ट महीने में किस पे ब्याज दोगे? 12। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर किसी बच्चे को कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो तुरंत वो मेरे से पूछ सकता है ताकि उसका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आप सबको जोड़ लो,
12 और 68, 8,000, 8,000, 16,000, 4, 20,000। बताओ इतना आया कि नहीं आया? दोबारा से देख लेते हैं। सॉरी, ये कितना हो रहा है? 7 और 1, 8,000 ये हो रहा है, और 8,000 ये हो रहा है, 16,000, 16, 4, 20,000। तो 20,000 रुपये हमारा यहाँ पर पूरा पैसा बन गया भैया। तो ये बताओ, जो ये 200 ब्याज मिलेगा वो किस पर मिलेगा? 20,000 पर, और गुणा क्या कर दो? 100। बात समझो, दर कैसी है यहाँ पे? सॉरी, मासिक, और हमें बतानी है वार्षिक। तो गुणा किससे जरूरी है? 12 से। ये इससे पूरा पूरा कट गया, आपकी दर आ गई कितने %? 12%। बताओ भाई, समझ आया कि नहीं आया? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है। समझ आ रहा है? अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले भाई। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह कुछ भी है, तुरंत पूछिए भाई। सबको क्लियर है? अच्छा, एक सवाल अगर मैं लिख दूं तो आप लगा के दिखा सकते हो? कोशिश कर सकते हैं? अच्छी बात है भाई, कोशिश करिएगा आप लोग। चलो, हम आपको 2 सवाल लिख रहे हैं। दो प्रश्न लिख रहे हैं, आप लोग दोनों प्रश्न लगा के दिखाइए। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। सवाल में दिया है कि एक रेडियो नगद भुगतान करने पर 300 रुपये में उपलब्ध है। एक रेडियो नगद भुगतान करने पर 300 में उपलब्ध है। ठीक, तथा 70 रुपये के तत्काल अदायगी करके तथा 70 रुपये की तत्काल अदायगी करके 6 महीने तक 40 रुपये प्रति माह की किस्त पर भी उपलब्ध है। करके 6 महीने तक 40 रुपये प्रति माह की किस्त पर भी उपलब्ध है। किस्त पर भी उपलब्ध है। ठीक है, क्या बता रहे हैं भाई? इस योजना के अंतर्गत ब्याज की दर ज्ञात करो। इस योजना के अंतर्गत
ब्याज की दर ज्ञात करो। दूसरा सवाल लिखिएगा भाई। एक साइकिल की नगद खरीद 1200 रुपये। एक साइकिल की नगद खरीद 1200 रुपये है। दिख रहा है भाई? ठीक है। और कह रखा है वह 320 रुपये के तत्काल अदायगी, वह 320 की तत्काल अदायगी, तत्काल अदायगी तथा 6 महीने तक 160 रुपये प्रति माह पर बेची जाती है। तथा 6 महीने तक 6 महीने तक 160 रुपये प्रति माह पर बेची जाती है। 160 रुपये प्रति माह पर बेची जाती है। ठीक है। और क्या बता रहे भाई? ब्याज की दर ज्ञात करें। दर ज्ञात करें। दोनों प्रश्न सेम पैटर्न के हैं भाई। और आज भाई बच्चों आपके एडवांस की क्लास नहीं हो पाएगी। एडवांस का क्लास का लिंक भले ही आपके पास आया हो, लेकिन आज क्लास आपकी एडवांस की नहीं हो पाएगी भाई। एडवांस की क्लास आप लोगों की मंडे को होगी। इस समय मौसम का प्रकोप थोड़ा थोड़ा हावी हो जाता है कभी कभार। दोनों सवाल लगाने हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। दोनों सवाल के सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग, बड़े आराम से देखिएगा कैसे सॉल्व किए जाएंगे। कह रहा है कि एक रेडियो जो है वो नगद पेमेंट 300 रुपये पे मिल जाता है। तो मतलब ये रेडियो हो गया मेरा 300 रुपये का। लेकिन ये एक और कंडीशन है। कह रहा है 70 रुपये डाउन पेमेंट कर दो और 6 महीने तक 40 रुपया की किस्तें दे दो। अच्छा ये बताओ, अगर आप 70 रुपये की पेमेंट कर देते हो तो आपके ऊपर मात्र कर्जा बचा कितना? 230 रुपये। भाई आपके ऊपर 230 का कर्जा बचा। लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या किया? 40 रुपये की कितनी किस्तें? 6 किस्तें, मतलब 240 रुपये पे किए। तो टोटल अगर हम यहाँ पर काउंट करें कि ब्याज कितना बना, तो ब्याज देखोगे 10 बना। अब पहले महीने तो तुमने 230 रुपये पर ब्याज दिया होगा, लेकिन जब तुम 40 रुपये पे कर दोगे तो अगले महीने तुम 190 रुपये पे ब्याज दोगे। फिर 40 पे कर दोगे तो फिर 150 पे ब्याज दोगे। फिर 40 पे कर दोगे तो 110 पे ब्याज दोगे। फिर 40 पे कर दोगे तो 70 पे ब्याज दोगे। फिर 40 पे कर दोगे, लास्ट में 30 पे ब्याज दोगे। ज़रा गौर से देखिएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर आप यहाँ पर टोटल कितना
टोटल कितना आप कितने रुपए पे ब्याज दिए, तो 26, 26 दूनी 78, सॉरी 26 दूनी कितना 52, 26 तिया 78, मतलब आपने टोटल कितना 780 बना, कितना बना 780, 780 रुपये पे ब्याज दिया है। कितना ब्याज दिया है 10 गुणा 100। बेटा इतना करने के बाद गुणा और क्या करोगे 12, तो भाई 0 से तो 0 कट गया, 6 से काटा 6 दूनी 12, 6 से काटा 13, तो आ जाएगा कितना 200/13। 13 से भाग दीजिएगा बच्चों, 13 से जब भाग देंगे तो 13 एकम 13, 7 बचा भाई 70 हो गया, और 13 पचे 65, तो 15 सही 5/13% आपके ब्याज की दर आ गई। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ? बहुत अच्छा सवाल था भाई। अच्छा सेम पैटर्न पे ये सवाल है, हमारा साइकिल है 1200 रुपये का, लेकिन हम 320 रुपये दे दिए। अब भाई 1200 रुपये की साइकिल में मैंने 320 रुपये की तो पेमेंट तुरंत ही कर दी, तो ये बताओ मेरे ऊपर जो कर्ज बनेगा, अगर मैं कर्ज देखता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ से लिखना शुरू करूँ यार, 1200 में 320 रुपये मैं पे कर देता हूँ, कितना आ रहा बेटा 880 रुपये मेरे ऊपर कर्जा बना। तो 880 रुपये को मैंने 160 की कै किस्तें दी हैं 6, तो 160 की अगर हम 6 किस्तें बनाते हैं बेटा तो 960 रुपये बना। ये बताओ दोस्त यहाँ पे आपका ब्याज कितना आ रहा है, तो ब्याज आया 80। अब ध्यान दो, पहले महीने 880 पे ब्याज दोगे, फिर तुम 160 रुपये दे दोगे, तो जब 160 दे दोगे तो आपके बचेंगे 720, ठीक है। फिर तुम अगले महीने भी 160 दे दोगे, तो अब जब 160 दे दोगे तो 560 बचेगा, फिर 160 दे दोगे तो 400 बचेगा, फिर 160 दे दोगे तो 240 बचेगा, और लास्ट में 160 दे दोगे तो कितना बचेगा 80 बचेगा। बताओ बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो कुल मिला के आप इसको उठा के जोड़ लीजिएगा, तो जोड़ेंगे तो भैया जी कितना आ रहा है 2880, पूरा जोड़ने पे 2880 आ रहा है। तो ये बताओ आपका जो 80 ब्याज बना वो किस पर बना, 2880 पर, गुणा 100 कर लीजिएगा और गुणा 12 भी कर लीजिएगा। देखो 0 तो 0 काटो, 8 से काटो इसे, 8 त्रिका 24, 8 छंग 48, 12 तिया 36, 100/3 को क्या बोलते हैं बच्चों 33 सही 1/3%। बताइएगा सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छी बात भूपेंद्र, आज काफ़ी दिन बाद बेटा चमक गए हो इधर। बताइए भाई समझ आ गया कि नहीं आ गया? बैठ जाओ भैया, राजा भैया। आ गया? चलिए भाई, आज की क्लास बच्चों यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोग फिर अपना ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा इस समय मौसम का परिवर्तन ज़्यादा चल रहा है, तो इस मौसम के परिवर्तन से थोड़ा बच के रहिएगा। हमारा जीवन थोड़ा भागा दौड़ी भरा है, थोड़ा सभी कुछ देखना पड़ता है, इस वजह से कभी कभी मौसम के प्रकोप में आ जाता हूँ। आज सुबह से थोड़ा अस्वस्थ था, पहले सोचा कि छुट्टी कर दूँ, लेकिन मैंने कहा फिर बच्चे कहेंगे जब होता है तब छुट्टी कर देते हैं, तो मैंने कहा चलो। सुबह यहाँ ऑफलाइन वाले बैच में आज टेस्ट हुआ था, फिर उसके बाद टेस्ट का डिस्कशन हुआ था। आज आप लोगों की एडवांस की क्लास नहीं होगी। आप लोगों के संपर्क में जो भी बच्चे हों तो उन्हें आप बता दीजिएगा कि आज आपके एडवांस की क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। नहीं बेटा कुछ नहीं अभी बंद किया गया है, मैं चेक करवा लेता हूँ, जो भी गड़बड़ी होगी वो पूरा करवा दिया जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए धन्यवाद दोस्तों।